गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से, क्रिस्टल ओरिजिन की तरफ से, मेरी वाइफ और मेरे भावना भोला और अंकित बाटला, हमारी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे जैसे होली के रंग होते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी में रंग बिखरे। जिस तरीके से आप रिश्ते चलाना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपनी लाइफ चलाना चाहते हैं, वो लाइफ आपकी उसी अकॉर्डिंगली ईश्वर आपकी सभी प्रार्थनाओं को पूरा करो और आपकी जिंदगी में हर वो रंग आए जो आप शुरू से देखना चाहते हैं। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। अगर आपके जिंदगी में रंग भर रहे हैं, आपके रिश्ते में रंग भर रहे हैं, तो इस रिश्ते का बुनियाद कहते हैं, इस रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है। जो नींव आपने डाली इस रिश्ते की, आपके पार्टनर के थ्रू जो नींव डाली, क्या नींव आगे तक सर्वाइव कर पाएगी? क्या ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा? जो इस समय दोनों बीच में डिटैचमेंट फेज है, क्या ये डिटैचमेंट फेज हटेगा? आज वैसे भी त्योहार है, क्या आज आपके पार्टनर के कोई कॉल या मैसेज आने के चांसेस हैं? देखते हैं कार्ड के निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान देंगे, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। कोई जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। मेल, फीमेल या सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। और हाँ, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या है आपके पार्टनर के मन में इस रिश्ते को लेकर, उनका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है, क्या कोई कॉल मैसेज आने वाला है उनका। देखते हैं कार्ड्स निकल के आता है। आखिर वेटिंग पीरियड कब खत्म होगा, उनकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड साथ में 5 ऑफ कप्स। अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर मुझे दिखाई देती है कि इस समय आपके पार्टनर खुश नहीं है। अलॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशंस का फ्लक्चुएशन, जहां पर मन में देखो स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ रियलिटी चेक्स आपके पार्टनर के सामने मुझे यहाँ पे क्लियरली आते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उसके सामने अपने ही कहता है ना कि अपना ही कर्मा या अपना ही करना जो भी इसने कुछ किया है वो सब चीज के सामने आता दिखाई दे रहा है। जहां पर आपसे जितना दूर जाना इसने बहुत इजी समझा था ना, उतना ही लाइफ में अप्स एंड डाउन आ चुके। वो जानते खाली रिश्ते को लेके अप्स एंड डाउन नहीं आए हैं। आप इसकी जिंदगी में एज ए आप बोल सकते हो लक्ष्मी की तरह थे। उसका रीजन क्या है? आपके साथ जब था, ये जितना समय आपके साथ रहा है, इसकी लाइफ में हर एक चीज बहुत स्टेबल चलती रही है। जहां पे फाइनेंशियली काफी ग्रो करा है इसने, इमोशनली काफी सही रहा आपके साथ। आप समझो इसके साथ, इसके पास हर वो चीज आ चुकी थी जब आप इसके साथ थे जो ये चाहता था। लेकिन जब से आपके दोनों के बीच में डिटैचमेंट आया है, तब से कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत चलते दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली जो अप्स एंड डाउन है, ये साथ में देखा जाए इसका एक ऑरा अपने आप में एक नेगेटिव और होता है, जहां पे इसके कहते हैं जो इसके यार दोस्त थे कहीं वो इसे ऑटोमेटिकली दूर जा रहे हैं। जहां पर इसका एक और ऐसा हो रहा है, लोग इससे बात करना पसंद नहीं कर रहे। इसके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आने शुरू हो चुके हैं। जहां पे अगर नौकरी करता है, जॉब करता है, तो कहीं ना कहीं किसी किसी जगह पे पॉलिटिक्स का शिकार बंदा दिखा रहा है। कुछ जॉब, कई कुछ सिनेरियो में आपके पार्टनर की जॉब के ऊपर भी कुछ बातचीत आती दिखाई दे रही है, जहां पर जॉब भी कुछ खतरे में है। कुछ चीजें ऐसी अचानक इसकी लाइफ में हुई है जहां पर आप इसे बोल सकते हो कुछ सम काइंड ऑफ कर्मा हिज फेसिंग, कहीं कर्मा इसके सामने कुछ आता दिखाई दे रहा है। लेकिन इंसान इंटरनली इट इज ब्रेक डाउन, टूट चुका है पूरी तरीके से। ये साथ में कार्ड के निकला है 5 ऑफ कप्स। जो भी इसने किया है आपके साथ, दुख, दर्द, आंखों में आंसू, कभी इसने वैल्यू नहीं समझी। लेकिन इसको आज की डेट में आपकी हर एक पल की, हर एक बात की वैल्यू दिखाई दे रही है कि मैंने क्या किया है। कहीं मन में एक रिग्रेट, एक गिल्ट की भावना कि यार मेरे लिए इसने इतना सब कुछ करा, मेरे लिए हमेशा स्टैंड ले खड़ी रही, हमेशा मेरे को इसने सहारा दिया है कि एज ए पिलर की तरह मेरे पीछे खड़ी रही। इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसने कभी मेरे को किसी चीज के लिए ना नहीं करा, अरेंज करके दिया है। कैसे भी करके आप इसके साथ हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन आज की डेट में जब आप इसके पास नहीं होना, कोई भी नहीं है इसके साथ सहारा देने के लिए। लेकिन इस समय देखा जाए इसके मन में हर एक वो चीज पल आ रहा है आपके माइंड में, जिसे कहते हैं ना कि आपसे बिताए हुए पल, आप जब इसे बोला करते थे, समझाया करते, रिश्ते में आने के लिए गिड़गिड़ाया करते थे, हर वो चीज दिमाग में आ रही है। लेकिन इस समय देखा जाए गिल्ट की भावना में बहुत ज्यादा है कि यार मुझसे गलती हो गई है। कहीं ना वो एक रियलाइजेशन है आ चुका है इसके मन में, जो आप इसके मन में आप शुरू से देखना चाहते थे ना, वो रियलाइजेशन इसके मन में आ रहा है। क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पे निकला ओके 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यू कांट बिलीव, पिछले 3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है जो आपने सोचा भी नहीं, और जानते इसने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा। लास्ट 3 दिनों में इसने आपको एक तो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज दी है, जहां पर आपकी फोटोज को देखना, आपको टेलीपैथी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करना, या कुछ चीज ऐसी जहां पर कहते हैं ना कि
आपको लेके आपके एब्सेंस को फील करना, कुछ चीजें ऐसी जहां पर इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, आपकी तरफ इंक्लाइन फील कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, बात करना चाहता है, रिश्ते को रिज्यूम करना चाहता है, फिर से रिश्ते में आना चाहता है। साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है, आपके बारे में किसी न किसी से कुछ पूछताछ भी इसने करी है। जो इंसान अपने ईगो एटीट्यूड में रिश्ते को छोड़कर एक बार 10 बार गया है, वो इंसान आज के डेट में तुम्हारे लिए तड़प रहा है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, आप मानो या मानो, लेकिन आने वाले कुछ समय में कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपने सोचे भी नहीं हुई। जानते हैं आप हमेशा क्या सोचते आए हो कि ये बहुत ईगो वाला है, एटीट्यूड वाला है, ये कभी नहीं झुकेगा। अरे मेरी बात समझो, जो आपके शब्द है ना, ये कभी झुकेगा नहीं। ये झुक कर ही आया था तुम्हारे साथ रिश्ते में। जब शुरुआत करी थी इसने, शुरुआत में यही झुका था, शुरुआत में यही पागल हुआ था तुम्हारे पीछे पीछे, तुम्हारा समय पाने के लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए। तुमने भाव खाए थे, 10 बार कॉल मैसेज करता तब तक तुम एक बार रिप्लाई करते थे। तो ये जो आदत क्रिएट करी है उसके अंदर ईगो की, एटीट्यूड की, ये किसका एटीट्यूड ईगो है? ये तुम्हारा ही दिया हुआ एटीट्यूड ईगो है। जहां पर उसको एक की भूख के जगह तुम 10 रखोगे तो उसके अंदर फिक्र किस चीज की रह जाएगी? उसके मन में डर रहेगा आपको खोने का। अब जब आपने उसे डिटैचमेंट फेज ले लिया, जब आप उसे अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप उसे पूछ नहीं रहे हो, उसे कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, आपने हर तरीके से इसके साथ कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया आपने भी, तो उसके अंदर फियर क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है? भले 3 महीने बाद 4 महीने बाद हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना। अगर आप सेम पैटर्न पे रहते हो, ये इंसान उसी फॉर्म में आपके पास आएगा नहीं आएगा जिस फॉर्म में रिश्ते की शुरुआत करी थी। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस पैटर्न पे हो उस पैटर्न पे चलते रहो। ये इंसान इंटरनली टूट रहा है, इसको टूटने दो, इसको बिखरने दो, एक बार इसको आने दो, गिड़गिड़ाने दो। जिस तुम भी तो रिश्ते में कई बार गिड़गिड़ाए हो ना इसके सामने, कि ये आए आपसे बात करे, आपको प्यार दे। हमेशा आप ही क्यों, इसको भी तो आने दो। और इस बार आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गैप बहुत लंबा हो चुका है, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पर इसके अंदर रोक नहीं पा रहा अपने आप को। ये लास्ट 3 दिन में बहुत, कहते हैं बहुत डेस्परेटली सोचना, वो हुआ है लास्ट 3 दिन में। साथ में काट के निकला है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि अपने ही जग में हार चुका है इस समय। इसको समझ में आ चुका है कि भाई ये अपने आप नहीं आने वाली है, अभी ये अपने एटीट्यूड में आ चुकी है। उसको रियलाइज हो चुका है इस रिश्ते में 100 में से 99 गलती इसकी है, क्योंकि इस रिश्ते में हमेशा इसने अपना हाथ ऊपर रखा अपने ईगो की वजह से। कहीं कि इसको समझ में आ चुका है अपने ईगो से अपने आप को तो दबाया जा सकता है, किसी और के ईगो को नहीं दबाया जा सकता। देखो इसने इतना, कहता है ना कि इतना दबाने की कोशिश करी है आपको, इतना फोर्स करने की कोशिश करी है, जहां पर अब आप पक्के हो चुके हो। आई डोंट केयर, कल का जाता आज जा, मुझे नहीं मतलब तेरे से, मुझे टॉक्सिक रिश्ता चाहिए नहीं। आप इस फॉर्म में आ चुके हो, और वो फॉर्म एक ऐसी है जहां पर उसको ये रियलाइज हो रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। और शायद उसके मन में डर एक और भी क्या आ चुका है कि कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं तुमने किसी और को उसी जगह तो नहीं दे दी। इसके मन में ये भी डर आ चुका है, इसलिए काफी पॉजिटिव और काफी जिसे कहते हैं ना कि एक, कहते हैं एक तरीके से बहुत ज्यादा आपकी तरफ एक इंक्लाइन होना, जाने नहीं देना है इसको, वो चीज आती दिखाई दे रही है। साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन स्टार्ट हो चुके हैं इनके। जितना अपने पैसों को कूदा करते थे ना, कोई मेजर लॉस हुआ है इनका पीछे, जहां पर इनका पूरा फाइनेंस हिल चुका है। और कहीं ना कहीं देखा जाए इस समय, देखो इसके यार दोस्त जितने भी थे ना, सब पैसों के लिए थे इसके पास, क्योंकि उसको उनके ऊपर पैसा खर्च करता था, उनके साथ जुड़े हुए थे। आज पैसा नहीं है, अप्स एंड डाउन है कि नहीं खर्च करता है, कुछ चीजें रुक गई हैं इसकी, बहुत लिमिटेड हो चुका है चीजें का हिसाब किताब। तो कहीं ना वो लोग भी हट चुके हैं, उसको समझ में आ चुका है कि कौन अपना था कौन पराया था, कौन इसके पैसों के लिए था कौन उसके साथ प्यार के लिए था। लेकिन जो प्यार के लिए था उसकी कदर करी नहीं इसने, और जो पैसों के लिए था उनके पीछे भागता रहा। लेकिन अब फिल्टर हो चुका है सब कुछ, कहने के उसको ये दिखाई दे चुका है कि आप प्यार के लिए हिसाब से आपने कभी से कुछ मांगा नहीं, उल्टा दिया है हर चीज, आप हो या ना हो वही चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहने की आपकी तरफ एक इमोशनली इंक्लाइंड हो रहा है, जहां पर आपके पास फिर से आना चाहता है, बात करना चाहता है, रिश्ते को रिज्यूम करना चाहता है, लेकिन आपसे दूर नहीं रहना चाहता। साथ में कार्ड निकला है आपका टेम्परेंस एंड 8 ऑफ वांड्स। भाव ईश्वर की ब्लेसिंग का कार्ड आया है। टेम्परेंस मतलब होता है पेशेंस, सब्र रखो। इस समय जिस पैटर्न पे चल रहे हो इसी सेम पैटर्न पे चलते रहो। हमें अपने जैसे जिस आपने जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया ना, यही स्ट्रांग पर्सनैलिटी अब आपके आगे रहनी चाहिए। अब आपके सामने आपको लाइफ के इतने झटके मिल चुके हैं ना यहाँ पर, कि जहां पर मैं बोलूंगा कि आपको छोटे मोटे चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है। इस इंसान ने इतना पक्का कर दिया आपको, लेकिन देखा जाए आपका ये शांत रहना, आपका ये पक्का होना, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट होना ना, यही चीज को तोड़ रहा है कहीं ना कहीं। अब इसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने इसको इतना कर दिया, ये अपना भी इतना स्ट्रांग हो चुकी है कि इसको मेरा ही फर्क नहीं पड़ रहा है।
और वो चीज से रियलाइज हो रही है कि मेरे से गलती हो गई है, ये रिश्ते से जाने नहीं चाहिए, इसको खोना मैं अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसको ये पता तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। खोने का डर नहीं था, लेकिन अब वो डरा रहा है क्योंकि अब आपने इसके साथ वो किया है, कहते हैं ना, आपने पूरे गेम की बाजी पलट दी है। और गेम की बाजी ऐसी पलटी जहां पे अब राजा भी तुम हो और रानी भी तुम हो, और ये कुछ नहीं रहा अब ये। जब रिश्ते में आप इसका हो ही नहीं तो किसको एटीट्यूड दिखाएगा? आप तो ऐसे हो चुके हो, कल के जाता आजा मुझे परवाही नहीं है तेरी, आप तो इस फॉर्म पे आ चुके हो। तो उसके डर किसके मन में रहेगा? जब आपको कुछ खोने के लिए तो आपको है ही नहीं, अब आना ही आना है, और इसके पास खोने के लिए आप हो, वो खोना चाहता नहीं है आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ खत्म नहीं हुआ है। साथ में जो 8 ऑफ वाइट से कार्ड निकले, काट के दिखाता है राइट नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। जिस ट्रैक पर चल रहे हो जस्ट लेट इट, चलते रहो, रुकना नहीं है किसी भी हाल में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। हमें कभी कभार लाइफ में अकेला चलना ना आपको बहुत कुछ सिखाता है। अभी कुछ समय के लिए अकेले चलो, ये इंसान अपने आप रास्ते में मिलेगा, अपने आप रिश्ते में आएगा, अपने आप गिड़गिड़ाएगा भी, सॉरी भी फील करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहां से यू टर्न नहीं मारना है किसी भी हाल में। ये इंसान चाहते हो नहीं तुम तुम्हारे सामने गिरे, झुके, हर तरीके से वो मोमेंट भी तुम्हारी जिंदगी में आएगा। साथ में कार्ड निकला है ओके, यहाँ 6 ऑफ वैंड्स, साथ में मैजिशियन, विक्ट्री का कार्ड आया है। विक्ट्री मतलब कि जीत है आपकी प्यार की, आपके पेशेंस की। और विकी कार्ड क्या दिखाता है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए डिसीजन ले चुका है। कुछ चीज ऐसी जहां पर ये इंसान बहुत ज्यादा आपको अप्रोच करने वाला है। यहाँ पर जीत किसकी हुई है? आपके पेशेंस की। हार किसकी हुई है? उसके ईगो और उसके एटीट्यूड की। साथ में कार्ड निकले मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको बहुत जल्द इसके थ्रू देखने को मिल सकता है, जहां पर इंसान हो सकता है आपको डायरेक्टली अप्रोच करे, डायरेक्टली आपके पास आए, लेकिन ये इंसान किसी भी हाल में आपसे दूर रहना अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पे निकला है 3 ऑफ कप्स। अगले 3 दिनों में, मैं फिर बोल रहा हूं, इट्स माई वर्ड्स, अगले 3 दिनों में नॉट बिग डील, आज भी हो सकता है, आज होली के त्योहार है, आज भी ये इंसान आपसे कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई कॉल नहीं कर सकता है। इसको पता है कोई ना कोई ओकेजन है, ओकेजन में डायरेक्ट मैसेज आ सकता है। लेकिन आज से अगले 3 दिनों के अंदर अंदर ये इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देता दिखाई दे रहा है। फिर से एक सेलिब्रेशन मोमेंट आपकी जिंदगी में आता दिखाई दे रहा है, जहां पर रिश्ता इस बार एक नया मोड़ लेने वाला आ रहा है। आने दो, हमें इसको वो एनर्जीज, वो प्यार दिखाना ही नहीं है इस बार जो अभी तक आप दिखाते आए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंसान तुम्हारे सामने झुकेगा भी, तुम्हारे सामने भी आएगा, बट थोड़ा सा इंतजार और पेशेंस रख लीजिए। इंसान उसी फॉर्म में तुम्हारे बताएगा जिस फॉर्म में तुम चाहते हो। साथ में कार्ड निकला है ओके 9 ऑफ वैंड्स एंड वर्ल्ड की एनर्जी निकली है। आप मंजिल से बहुत नजदीक है, माना कि डिस्प्यूट्स रहे, लेकिन इस रिश्ते को अब आगे रिज्यूम भी यही करेगा, आएगा भी खुद ही और रिश्ते को आगे भी लेके चलेगा। लेकिन इस बार रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि साथ में जो वर्ल्ड की एनर्जी निकली है ना, ये मेन है। ये क्या होता है, कहीं ना कहीं इसके मन में जो भी गलतफहमियां थी ना आपको लेकर कि तुम बहुत, कहते हैं ना, बहुत इजी टास्क हो, कहीं उतना ही टिपिकल टास्क बनते जा रहा है, लेकिन अब आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन, एक झुकाव, फिर से आपकी तरफ आने की इच्छा वो कहीं ना कहीं जनरेट होती दिखाई दे रही है। ये इंसान, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके अंदर अब आपको लेके वो एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार नहीं, ये चलेगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि इस रिश्ते में आपने इसका हमेशा ऐसे का साथ दिया जहां पे कोई इसके साथ नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक होता है ना, एक ऑब्सेशन, एक तड़प, आपसे मिलने की इच्छा, आपसे बात करने की इच्छा, वो कहीं जागरूक होते दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, फिर भी बता रहा हूँ, यहां से किसी भी हाल में गिव अप मत करना। साथ में कार्ड निकला है ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, और साथ में कार्ड निकला है लवर्स का भाव। अपने आप को रोक रखा है बस। मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर ये करना चाहता है, इम्प्लीमेंट करना चाहता है चीजों को, आपके पास आना चाहता है, बट जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, नॉट अ बिग डील। कि इंसान आज भी आपको कॉल कर सकता है, क्योंकि साथ में जो कार्ड लवर्स का निकला है ना, ये दिखाता है उसके मन की फीलिंग्स को, उसके मन के प्यार को। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको लगता है कि रिश्ता हट चुका है, खत्म हो चुका है रिश्ता, आई वुड से नहीं, इस रिश्ते में अभी बहुत जान बाकी है। और रिश्ता देखो, लवर से कार्ड निकले, ये चीज कंफर्म है। और देख रहे हो, ये एंजेलिक विंग्स बने हुए हैं, मतलब क्या है, इस रिश्ते को आपने नहीं जोड़ा था, जो कोई प्री प्लानिंग नहीं थी आप दोनों की। ये रिश्ता डेस्टाइन रिश्ता है, ईश्वर द्वारा जोड़ा गया है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर आपके सामने अपने आप ये इंसान आया था, अपने आप इसने आपको बहुत सारी बातें कन्फेस करी थी, जिंदगी भर साथ रहने के वादे करे थे। तो वादे वो खत्म नहीं हुए हैं, वादे अभी भी पूरे करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। चीजें अगर ट्रैक पर लेकर आनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप दोनों एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, जहां पर दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन, मिलना बिछड़ना एक बार नहीं कई बार हुआ है। लेकिन क्या रिश्ता टूटा है? कभी नहीं टूटा। क्या आप इससे हट पाए? इतना दुख दर्द इसने आपको दिया है, क्या आप आज भी इसको दिमाग से निकाल पाए हो? नहीं। जानते क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आप दोनों बीच में ऐसी कॉर्ड बांध रखी है, जो कॉर्ड ना तो तुम तोड़ पाओगे ना वो तोड़ पाएगा। इसलिए गिव अप करने का ऑप्शन नहीं होता।
गिव अप नहीं करना होता, इंतजार करना होता, वो उस इंतजार में माना कि दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के बाद जो दवा लगेगी, जो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा ना, वो चीज ना आपके चेहरे पे खुशी का कारण बनेगी। जो इंसान तुम्हारे आंखों में आंसू देकर गया है ना, वही इंसान तुम्हारे चेहरे पे खुशी कारण बनेगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट। इसने आना है, ये निश्चित है। बस यहाँ पर आकर किसी भी हाल में आपको गिव अप नहीं करना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। रीडिंग से रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलो। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।